अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस टाइम मौजूद हाँ साहिवाल, ज़िला साहिवाल शहर। और इस शहर के अंदर दरबार आलिया नज़ीराबाद शरीफ साहिवाल हज़रत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। हज़रत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का जो हिजरा और सिलसिला यो है कि यो ज़िला रोहतक, तहसील गुआना, गांव मालका सुहाना कासूवाड़ा, उस गांव में पैदा हुए। और इनकी गोत पुआर अग्निवंशी खिदमत करी, तरीक़त पर चले, अल्लाह ताला ने बड़ी करामत दी। और सन 1987 में पर्दा हो गया तो ये पूरा उसका दरबार है, बहुत मशहूर दरबार है साहिवाल शहर में। तो अब हम जाकर दरबार दिखावेंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये जो दरबार है कुछ बन गया है, कुछ रह गया है। जो रह रहा है तो इसमें थोड़ी खिदमत गेरो ताकि ये थोड़ा मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद काफ़ी भाइयों ने पूरे का जो गद्दी नशीन है उसका रब्ता करा था। और कुछ भाइयों ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों था, पाकिस्तान में रहे वो बाहर जा रहे हैं देगर ममालिक में, उनने रब्ता करा। तो काफ़ी यो काम शुरू होया है, कुछ रह रहा है। तो ये अंदर जाऊंगा मैं। तो ये गौर था सारे भाई, वीडियो सुनो और देखो और शेयरिंग करो। तो यो मेन नहर है साहिवाल शहर, साहिवाल इंटरनेशनल अस्पताल के बराबर में यो दरबार है। यो तो ये सिंगल थोड़े टूटा है इसके उरा। तो ये नहर दिखा रहा था मैं, यो काफ़ी बड़ी नहर है। और यो अस्पताल है साहिवाल इंटरनेशनल अस्पताल। और ये शामी लारी अड्डा है साहिवाल शहर, देख रहे हो आप। यो लाहौर और मुल्तान का मेन रोड है, लाहौर था मुल्तान जावा तो ये साहिवाल आवा। तो ये आप देख रहे हो। ये उरा तो दरबार शुरू हुआ, यानी दरबार का हिस्सा है ये जो मेन रोड पर नहर के बराबर में यो गेट नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हो। पूरा हर साल उर्स भी लगा है पूरे पाकिस्तान का, बड़ी तादाद में, कई हज़ारों मरीद आवा। मरीद तो लाखों हैं पर सारे मरीद ही कह करा शदाई सारे को नहीं होंगे, कोई कोई हो करा। तो हर साल ये उर्स लगा है। तो इसके हज़रत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी जो नशीन अलहाज पीर मनसूर अली खां साहिब, उसका भी इंतकाल हो गया। ये उसके बेटे हैं गद्दी नशीन, हम उसका बात भी करेंगे, इंटरव्यू लेवेंगे। सब उसे क्या कर रहे हैं? हाँ जी। तो यो आप देख रहे हो दरबार आलिया नज़ीराबाद शरीफ साहिवाल हज़रत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है यो। तो बड़ी तादाद में हर साल उरा उर्स हुआ और बड़ी करामत आले हस्ती यो तकरीबन साल हो न हो रहा, साल के करीब मना आ गई यो वीडियो बनाई थी। यो दरबार काफ़ी बन चुका है और बराबर में मस्जिद है, जामा मस्जिद हज़रत पीर ताजली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मस्जिद का काम होया काफ़ी लंदन में, राणा उमर शाहिद और काफ़ी भाइयों ने देखी थी वीडियो। तो
फिर उरा राब्ता होया तो काफ़ी काम होया है। ये आस्ताना है, बहुत दूर दूर तक आवा लोग उरा। यो मस्जिद जो है यह काफ़ी तामीर हो चुकी है, लेकिन कुछ काम रह रहा है इसका। दरबार का भी काफ़ी काम रह रहा है। तो यो दरबार आप देख रहे हो, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इसना शेयरिंग करो, ताकि बड़ी अहम बात। मेरे दादा जान मोहम्मद और उसके 4 बेटे बुंदू, मजीद, सदीक, मेरे वालिद सूबेदार, उनकी पैदाइश भी ज़िला रोहतक, तहसील गुआना, माल कासवाड़ा, गांव कासूवाड़ा। तो मेरा दादा, मेरा 3 ताए, मेरा वालिद भी मरीद है हजरत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का। और काफ़ी रांगड़ राजपूत और दूसरे राजपूत तो सारे यहाँ, और दूसरी बिरादरी के गैर राजपूत हर जगह पाकिस्तान में मरीद हैं। एक सच्चे करामत आले वली दरवेश पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह, जिसका पर्दा इंतकाल सन 1987 में होया। पैदाइश उनकी ज़िला रोहतक, तहसील गुआना, गांव मालका सुहाना। यो आगा थोड़ा जावेंगे तो ये लंगर खाना है, मेला लगा उरा हर साल उर्स। तो ये आप देख रहे हो कि यो दरबार सारे काबिल एहतराम, काबिल इज्जत। काफ़ी ऐसे लोग वहाँ दरबारों पर करोड़ों लाखों में खेलना, रंग और नए नए ढंग नज़र आवा उठा, आवाम न बेवकूफ़ बनाते हुए। मैं सब ना नहीं कह रहा, कुछ है, लेकिन यो जो उरा एक असल जो तरीक़त हुआ, न कोई झूठ, न कोई ओले बोले ठुमके, तो एक अच्छा तरीक़त वाला सिलसिला है। तो इसकी वजह यही है कि ये एक सच्चाई पर है, तो ये सारा काम अधूरा है उरा। मरीदीन सुस्त हैं तो लाखों मरीद, लेकिन जो भी देख रहा है देखेगा, कोशिश करो। इवा मुलाकात पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, ये फिर आज बनाने वास्ते पहुंचा हूँ मैं उरा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उरा जो इस टाइम गद्दी नशीन है उसका रब्ता करियो। वह मैं उसका पूछूंगा, उसका रब्ता करो और भेजो कुछ, ताकि ये जो मस्जिद का भी काम जो अधूरा है, ये मस्जिद भी बन सका और ये दरबार भी बन सका। अंदर तक जाकर दरबार की ज़ियारत भी मैं खुद भी करूँगा, आप भाई भी देखोगे। मैं पहले भी आया हूँ, तो यो आप देख रहे हो मस्जिद बनी है। तो काफ़ी भाइयों ने अपना नाम भी लिया, काफ़ियों ने नाम नहीं लिया, तो कुछ उन्होंने सपोर्ट वास्ता भेजे थे पैसे, और जो आए हुए और लग चुके हैं। बड़े सादे भोले गद्दी नशीन हैं, प्यार मोहब्बत आले, और ये भी रांगड़ राजपूत ही हैं। गोत इनकी रग्गू है, रग्गू, जाटू, संतरेला, ये 3 भाई थे। तो ये भी तंवर हैं, तूर गोत है इनकी, तूर मत ही लिखड़े रग्गू जाटू। मेरी जाटू है। तो हमारी गोत कोई भी हो, वंश कोई भी हो, राजपूत हो, गैर राजपूत हो, पीर फ़कीर का सिलसिला तो इंसानियत था और मोहब्बत था जुड़ रहा। तो जो भी हैं, किसी भी ज़ुबान के, किसी भी बिरादरी के, तो मैं रब्ता करा और आकर देखा कि ये पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है, और ये एक सच्चे दरवेश वली थे। हालांकि पीर तो सैयद हुआ, लेकिन सैयद नहीं भी हैं, किसी भी बिरादरी के हो, जो तरीक़त पर चला अल्लाह ताला उन्हें भी देवा करामात। और पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह था, अल्लाह पाक ने बड़ी करामत दी। बड़े दरवेश थे, जिन्हों तक मुलाकात हुई, जिन्ना पता हमें जाना है, जिन्ना नहीं पता वो जानना चाहिए उन्ना। तो ये मस्जिद का काम होया, कुछ पहले तो बिल्कुल कौन ही था, कम था, माशाल्लाह अच्छे तरीके तो होया काम, हम दिखा रहे हैं आप भाइयों ना। तो ये वीडियो थोड़ी शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये काफ़ी अंदर तक मस्जिद माशाल्लाह
जब बन जाएगी सही अच्छे तरीके का मस्जिद भी दरबार भी, तो इंशाल्लाह सारी उम्र वास्ता एक यादगार रहेगी। और मन्ना तो ये खुशी है, बड़ी बात है। मैं तो हर पीर पा फकीर पा जाऊं भी हूँ और अल्लाह पता ही मांगूं, अल्लाह ही देवा। लेकिन यो बात के ये तो राजपूत है हमारा पीर, तो जो राजपूत नहीं है उन भाइयों ने भी, जो राजपूत है उन भाइयों ने भी मेरा तो हमेशा सलाम है, प्यार भरा। जो सबका ही है, हरियाणा का हमारी थारी बोली का पीर है, गोत पुआर है इसकी। मस्जिद आप देख रहे हो, यो माशाल्लाह बड़ा काम होया। यो हमने वीडियो बनाई थी, यो काफ़ी भाइयों ने देखी थी वीडियो, फिर काफ़ी भाइयों ने देख कर पूरा काफ़ी माशाल्लाह हर किसी ने अपने हिस्सा गेरा है। और हिस्सा गेरने की वजह तो यो माशाल्लाह मस्जिद बन चुकी है। मस्जिद तो पहले भी थी, जाहिर बात है ठुड़क ठगी तो ये करते कोनी, ड्रामे तो हैं कोनी, पूरा तरीके वाला काम है। न इन पर वीगो, न लैंड क्रोजर गाड़ी और न कोई शाब, नहीं तो लाखों में मरीज ना, क्योंकि ये झूठ झाट तो बोलते कौन नहीं। और मैं भी जो सच्ची बात है वही करो करूँ, ना मैं किसी की तारीफ करता, ना मन किसी का नफरत है। मन उरे जो नज़र आया वो बताया। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, भाई हूँ थारा। तो ये शेयरिंग ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान दुनिया में ये जावेगा पैगाम। ये पंखे भी लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा काम हो लग रहा है। थोड़ी देर में मैं पूरे का जो गद्दी नशीन है उसका भी मैं इंटरव्यू लेऊंगा। ये देख लो माशाल्लाह बेहतरीन मस्जिद बनने लग रही है। ये गेट लग रहे हैं। ये ऊपर दूसरी मंजिल है, ये सीढ़ी है, तो ये गेट है। काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी काम नहीं होया। हाँ जी जी जी, ये नीचा, ये दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। हाँ, तीन मंजिल बन चुकी है माशाल्लाह। ये तो और ये बराबर में दरबार है पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? और जी ठीक ठाक हो पीर साहब? ठीक ठाक हो, अल्लाह खुश रखा। भाइयों यो अपना पीर साहब हैं, गद्दी नशीन उरे के, तो हम सारी पूछेंगे। नाम क्या है जी आपका? पीर अब्दुल सबूर मेरा नाम है। पीर अब्दुल सबूर जी। पीर अब्दुल सबूर साहब जो है ना, यो गद्दी नशीन है हजरत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के। और उसके जो पहले गद्दी नशीन थे उसका क्या नाम था जी? पीर मनसब अली सरकार। पीर मनसब अली सरकार। पीर फयाज अहमद सरकार। पीर फयाज अहमद। अच्छा, पीर मनसब अली सरकार जो आपके के लगा जी? मेरे वालिद साहब। आपके वालिद साहब। और उसके बाद जो पहले गद्दी नशीन आपके वालिद बने और दूसरे गद्दी नशीन आपके भाई बने। तो आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया, अम्मा का भी हो गया और भाई का भी हो गया। तो उनका भी इसी में दरबार है पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के बराबर में। तो ईब आप गद्दी नशीन हो। तो पहले मैं आया था तकरीबन पीर साहब कोई साल पहले, तो वीडियो बनाई थी, काफ़ी भाइयों ने देखी सुनी, फिर आप तो उनने रब्ता करा। तो काफ़ी काम यो रह रहा था, कुछ होया है, कुछ रह गया काम काफ़ी। जी जी, इसमें जो है ना मतलब करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। जी जो जी, भी पीर भाई या जो भी भाई करना चाहे आकर मतलब कि वो भेजना चाहे भेज सके। सही। और अगर आकर करवाना चाहे तो आकर भी करवा ला, हमने कोई इतराज़ नहीं किसी किस्म का भी। आगे भी पीर भाई है वो अपना उमर यूसुफ। अच्छा। हाँ जी, मारवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आजकल लंदन में। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी मतलब काफ़ी ताउन किया। और भी काफ़ी पीर भाइयों ने जो नेट पर पीर हमद अली के साथ, पीर फयाज साहब के साहबजादे हैं बड़े, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भतीजे मेरे। सही। उनके ज़िम्मे काम है, वो लग रहे हैं। सही। वो ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं, मैं वीडियो लाइव भेज दे रहा मैं लोगों पर, महफिलों की भी, उर्स मुबारक की भी और मस्जिद के काम की भी। जिस तरह आप लोगों ने पता चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जल्द से जल्द इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द दरबार शरीफ का काम मुकम्मल हो, ताकि फिर दूसरे कामों से निपटा जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला सबकी
मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाए, जो आमीन। बीमार है उनको शिफा अता करे, आमीन जो कर्जदार हैं उनको कर्ज से खुलासी दे, जो बीमार है आमीन। उन्हें शिफा दे, आमीन जो दुनिया से चले गए उनकी अल्लाह बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की है, आपका जो है ना बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप कोई जो है ना शुक्रिया। इतनी दूर से आए, सिंध से मोहब्बत में आए, आपने मेहनत की है। मैंने आपको देखा उधर तो मैंने कहा कभी ये कौन भाई है जो बना रहा है, तो फिर आप अंदर आए तो फिर मैंने पहचान लिया कि ये तो वही है जो पहले आए थे, जी जी। सांगड़ के रंगड़। हाँ जी। आपका क्या नाम है? ये इसका राव सारम यो कानी गांव है इनके बड़ों का, सही और ये उरे पाक पत्तन में रहे हुए। सही। बैठ जा भाई। हाँ, कहानी के उधर पाकपतन में। हाँ, इनकी भी गोद पुआर। हाँ जी। अच्छा जी, यो थोड़ा बताओ आप, क्योंकि जो नए सुन रहे हैं, पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कौन से सन की है और फिर पर्दा कौन से सन में होया, तो इसका जो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम थोड़ा सिजरा थोड़ा बताइए, और कितने क मरीद हैं अपने पीर साहब के? तकरीबन जो है ना मतलब कि उम्र का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, जो आप अपनी उम्र बताया करते वो बताया करते कि भी 110 साल है। अच्छा, 110 साल उम्र बताई जी। आप फरमाया करते कि जो अगली उम्र है वो तो गिना ही ना। हाँ। 21 साल की उम्र में आप जो है ना मतलब कि फ़ौज में भर्ती हो गए थे। अच्छा। और जिस वक्त मरी में आपका जो है तबादला होया, मरी में फिर ख्वाजा पीर नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कैंट में तशरीफ़ ले गए थे। फिर अच्छा। उसके बाद जो है ना मतलब कि वहीं आप बैत हुए, अच्छा वहीं से सिलसिला शुरू हो गया सरकार का। अच्छा। आप मादरजाद वली थे अल्लाह के, सही पैदाइशी बचपन के माँ बाप वली थे। सही जिस तरह सरकार गौसे आज़म अपने माँ के पेट से बतन से सही वली पैदा हुए थे, इसी तरह बाबू की ताजली सरकार रहमतुल्लाह अलैह वली पैदा हुए थे। सही बैठ जाओ बेटा। सही जी। 1987 के अंदर आपने पर्दा फरमाया 11वें महीने की 23 तारीख में, अच्छा, दिन एतवार का। दिन इतवार का। हाँ जी। सन 87 में। सन 87 कौन सा महीना? 11वां महीना 11 नवंबर का। नवंबर का। हाँ जी। सही दिन सही। पीर का मतलब लगा था, और एतवार की शाम के वक्त पर्दा फरमाया। अच्छा अच्छा 3 दिन तक आपको जो है ना मतलब कि यहाँ ज़ियारत के लिए रखा गया। अच्छा बुध वाले दिन फिर आप असर के वक्त अपने मज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले गए। अच्छा अच्छा। पीर गुलबादशाह साहब, पीर नज़ीर अहमद साहब के साहबजादे थे, उन्होंने आके आपका जनाजा जो है ना मतलब का पढ़ाया था। सही। उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, भाइयों की तरह मोहब्बत। वो पीर कहाँ के थे गुलबादशाह साहब? पीर नज़ीर अहमद साहब के बेटे थे, बड़े बेटे, पीर नज़ीर अहमद। मोड़ा शरीफ वाला अच्छा अच्छा, पिंडी में जो। पिंडी में जो अच्छा दरबार है, अच्छा अच्छा वो पीर गुलबादशाह साहब का दरबार है। अच्छा। उनके साहबजादे पीर फारूक गुल साहब का दरबार है, माइया साहबा का दरबार है, सही पीर गुलबादशाह साहब के घरवाड़ी का। सही। वो भी बहुत बड़ी हस्ती हुई हैं, अल्लाह ताला ने मतलब का फरमाया। उन्होंने का हर्निया का ऑपरेशन था, अच्छा तो उन्होंने फरमाया जितने मुरीदैन थे आपके सरकार पीर ताजली साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जी जी। तो उन्होंने कहा कि ऐ हिंदुस्तानियों, जो फ़ख्र अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाया है वो पूरी कौम में किसी को अता नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि भी जिस तरह मौलाना शेख अब्दुल कादिर जलानी महबूब सुबहानी का अपने वक़्त का कोई सानी नहीं, इस तरह इनका भी कोई सानी नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आपने ये फरमाया कि मेरे बाप के तकरीबन 18 लाख मुरीदान थे। अच्छा 18 लाख में मैंने सवाल किया कि अब्बा हुजूर 18 लाख में सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया कि हाजी साहब की तरफ इशारा किया। आप जी। हाजी साहब को इशारा करते हैं। अच्छा जी, दुआ करो।
आपने इशारा फरमाया कि हाजी साहब हैं। फिर मैंने कहा अब्बा हुजूर आपके 3300 और कुछ खलीफा हैं जिनको आपने पीरी मुरीदी की इजाज़त दी हुई है, उनमें सबसे अफजल कौन है? तो फिर आपने फरमाया कि पीर ताज अली साहब हैं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरी तमाम उम्र की कमाई सही, पीर ताज अली साहब हैं। माशाअल्लाह। और पीर बाकी ऐसे हैं जैसे आटे में नमक, सही, ये अपना गुजारे लायक। सही, मगर जो कुछ भी अता हुआ है वो मेरी सरकार को हुआ। अव्वल खलीफा हैं पीर मोड़ा शरीफ वालों के, पीर नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के। आपने अपना नाम मुबारक भी नहीं लिखने दिया। अच्छा, बस्ती मोड़ा गद्दी नज़ीराबाद शरीफ जो है ना, मतलब कि उसके हवाले से लिखवाया है कि बस्ती नज़ीराबाद शरीफ सही, अपने पीर के नाम पे। अच्छा, और आपने कभी भी अपने पीर खाने से अलावा बात नहीं की। अच्छा, ये पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं? हाँ जी, पीर ताज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं, पीर नज़ीर अहमद साहब। अच्छा, अच्छा, पीर कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, पीर नज़ीर अहमद साहब। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, सही। तो वहाँ से ये सिलसिला जारी हुआ। 4.5 साल आप जो है ना बर्फ़ के पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठे रहे। अच्छा, हाँ जी, 5.5 साल बर्फ के पहाड़ की चोटी, पीर ताजली रहमतुल्लाह ताज अलैह। अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, मुर्शिद ने हुक्म दिया ना, तो आपने फरमाया जा हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया जा फलां जगह पे चला जा। अच्छा, तो आप चले गए। जैसे जैसे चलते गए मुसीबतें आती गई, मगर आप घबराए तो वो नहीं। पहाड़ी इलाका कौन सा था फिर? वो रूस का इलाका है, यारकंद या समरकंद, उसके पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठे। यानी पाकिस्तान बनन था पहले की बात है ये, बहुत पहले। बरतानिया की आर्मी में थे। बरतानिया की आर्मी में उस वक्त की बात है। बरतानिया की आर्मी में थे। हाँ जी। और 47 था पहले। हाँ जी, समरकंद, समरकंद ये अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के साथ अच्छा, अच्छा, रूस का इलाका है। अच्छा, बैठ जाओ। सही, सही, सही। ये जो रियासत मुख्तलिफ टूटी हैं जो, ये तो हाँ जी। पहले रूस ही था, सही कह हाँ रहे हैं जी। आप। अच्छा, तो अच्छा, उस वक्त जो है ना, मतलब कि आप 4.5 साल जिस वक्त पूरे हो गए, मुर्शिद ने हुक्म दे दिया कि आप बाजो। तो अच्छा। आपने फरमाया हुजूर मैं तो हिल नहीं सकता, आना तो दूर की बात है, सही, आप बुलाओगे तो आऊँगा। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा है कि उस रात बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। अच्छा, जो नीचे के रास्ते थे वो सारे बंद हो गए, पैदल के रास्ते यानी। अच्छा, तो जो काफिला हज पे जा रहा था रूस से, उसने आपकी पहाड़ी के नीचे आके पड़ाव लगा लिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यार देखो कोई आसपास इंसान नज़र आए तो उससे बात करें जो हमें ले जाए, क्योंकि मुर्शिद का हुक्म था, वो अल्लाह ने करना था। अल्लाह की सही। जो है वो मेहरबानी थी। तो 2 लड़के आपकी पहाड़ी की तरफ भी ऊपर चढ़े। अच्छा, क्या देखते हैं कि दूर से एक हवेला है इंसानी, हम्म, मगर इंसान नहीं नज़र आ रहा है। सही, उन्होंने चीख मार दी। चीख मारी तो नीचे से बुजुर्ग गए। उन्होंने कहा भी क्या बात है? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मसला है। सही, तो कोई इंसान है। अच्छा। हेलो, तो यो देख रहे हो आप दरबार हजरत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का, और यो बराबर में मस्जिद है, ये गद्दी नशीन है। अच्छा जी, तो फिर वहाँ से जो है ना, मतलब कि वो बुजुर्ग गए तो उन्होंने पूछा, सवाल किया। उन्होंने कहा भी आप फारसी के अंदर सवाल किया कि आदम हो या जिन्नस्त, आदमस्त या जिन्नस्त? आपने फरमाया कि आदमस्त। अच्छा, आपने फरमाया कान नेड़ कर भाई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। कान नज़दीक किया तो आपने फरमाया मैं आदमी हूँ। अच्छा, वो और मज़ीद परेशान हो गए कि आदमी का यहाँ क्या काम? फरमाया मुर्शिद के हुक्म से है। अच्छा, और ज़्यादा मज़ीद इंसानी नाते के ज़रिए जो है ना, वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि यार कमाल है, मुर्शिद का हुक्म और इतना बड़ा फ़ैसला। ना कोई यहाँ जो है ना इंसान है, ना कोई खुराक है, ना कोई चीज़ है, ना लेनी देनी सिवाय बर्फ़ के कुछ भी नहीं है, और आप जिंदा याद हो।
हाल में फरमाया 4.5 साल हो गए हमने यहाँ बैठे। सही। जिस दिन के साईं ने हुक्म दिया था उस दिन के यहाँ आकर बैठे हैं। और पीर नज़ीर अहमद साहब जो थे वहीं जहाँ से दरिया सिंध निकलता है, अच्छा। वहाँ से वहीं आप जाके बैठे थे चोटी के ऊपर, और वहीं से आगे थोड़ा सा पीर नज़ीर अहमद साहब पानी के बीच में उन्होंने 14 साल चिल्ला किया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह। दरिया सिंध का जो तेज़ रो पानी है जी जी। तो वहाँ एक नाली की शक्ल में निकलता है। सही। तो जिस वक़्त आप मुख्तसर ये कि वो आदमी जो है आपको ले गए, उन्होंने आपको गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके आपको गुस्ल दिया, हजामत वगैरह बनाई। तो जिस वक़्त आपको गुस्ल दिया और वो गर्म पानी आपके जिस्म पर लगा, बर्फ़ पिघली, हड्डियाँ जो है ना वो कड़कड़ करती हुई अपनी जगह पे दुरुस्त हो गई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जो है ना वहाँ से उन्होंने आपको गर्म कंबल में लपेट के फिर मोड़ा शरीफ सारे का सारा काफिला 60 आदमी थे कि 65 थे, वो सब के सब पीर नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बैत होके गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 दिन तक मुर्शिद जो है ना वो 3 रात तक मुर्शिद सोए नहीं, चलते रहे फिर कि भी मेरा बेटा आ रहा है। अच्छा। आपको अपना बेटा फरमाया करते थे। सही। अब अजान हो गई है। सही है। ये अजान होगी, हम कोशिश करेंगे अजान के बाद। चलो थोड़ा दीदार करा दो। आजा पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का। अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। यो दुआ मांगी हमने पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार है। यो साहिवाल शहर में। पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह, जिला रोहतक, तहसील गुवाना, गांव मालका सुहाना, कासू वाला उठा पैदाइश है उसकी। तकरीबन 105 या 6 साल उम्र, 87 में इंतकाल होया, पर्दा होया। गोत इनकी पुआर है, पुआर राजपूत, अग्निवंशी रांगड़ राजपूत। तो हमने जो
बात करी थी, जो इस टाइम गद्दी नशीन है पीर अब्दुल सबूर ने बताया। बड़ी इबादत करी है पहाड़ों में, चिल्ले काटे। तो उसके पहले गद्दी नशीन उसका भी इंतकाल हो गया। उसका दरबार यो है, फिर उसके बेटे का यो है, इसकी घराड़ी का है। तो काफ़ी काम नीचे का तो हो गया, ऊपर का रह रहा है, बराबर में मस्जिद का काम रह रहा है। तो जो भाई भी साहिवाल आओ, कोशिश करके पूरा दरबार पर हाजिरी भरा करो और कोशिश करके पूरा जो पीर अब्दुल सबूर है गद्दी नशीन उसका रब्ता करो। और ये नेकी का जो काम है, दरबार का काम अधूरा है, मस्जिद का, इसमें कुछ इनका रब्ता करो ताकि ये काम जो अधूरा है मुकम्मल और हो सका। हमारे आन कर वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरे भाइयों। किसी भी बरादरी के हों, कोई भी हो, उन्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आवा और आकर इसमें मुलाकात करा, हिस्सा डालना। ये देख रहे हो आप, काफ़ी अधूरा काम है। सरिये नज़र आ रहे हैं। दरबार का भी काम अधूरा है, चारों खाने का, ऊपर का और मस्जिद का भी। बड़ी मेहरबानी थी।